गर्मी शुरू हुई है और बिजली ने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो खेती पर पड़ा है। किसानों के ट्यूबवेल तक जाने वाली बिजली अब 7 घंटे मिलेगी, केवल 7 घंटे, और ये भी 2 शिफ्टों में। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बुरी तरह परेशान हैं। इस बात को लेकर राज्य सरकार से भी बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई है। दूसरे जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम है उससे भी आज शिकायत की है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो यहाँ पर पहुँचे, मेरे साथ हैं। सर, ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है और इसका असर क्या होने जा रहा है? देखिए, ये पूरी की पूरी सरकार का फेलियर है। ये डरे हुए हैं बिजली की मांग को लेकर। गर्मी जैसी बढ़ती जाएगी वैसे ही मांग बढ़ेगी, उसको लेकर इन्होंने तैयारी कुछ नहीं की। क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं दिन और रात हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करने पे। तो जनता की जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर अगर प्रायोरिटी में देखेंगे, स्वास्थ्य के बाद बिजली आती होगी। तो बिजली इतनी ज़रूरी है, इस समय बिजली के बिना नहीं रहा जा सकता। ना केवल आम आदमी, घरेलू बिजली, उसके साथ साथ आपके चाहे वो ट्वेल की बिजली हो, नलकूप की, नलकूप हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। ख़ास तौर से मैं आपको अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करने लगें तो पहले इन लोगों ने लाइन को सेपरेट कर दिया कि भाई गांव की बिजली अलग, रेजिडेंशियल और आपके ट्वेल्व की बिजली अलग। अब उसको पहले 10 घंटे जो आ रही थी, 10 घंटे में भी कहीं 7 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं फॉल्ट हो गया तो 5 घंटे, 6 घंटे, इससे ज़्यादा लाइट पहले भी नहीं आ रही थी। अब इन्होंने उसको किसान की कमर तोड़ने का एक और इरादा कर लिया। जहाँ गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, वहीं इन्होंने नलकूप की जो बिजली है उसको 2 शिफ्टों में करने का, और मात्र 7 घंटे और 2 शिफ्ट में कर दिया उसको। अब आप बताएं, जो किसान हैं वो किस तरीके से अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे? जो देहात के ट्यूबवेलों की बिजली है उसको अलग करने का शायद यही स्ट्रेटेजी थी सरकार। देखिए, मैं समझता हूँ वो इन्होंने जो रणनीति अपनाई हो कि घरेलू और जो नलकूप की बिजली अलग करके, क्या नाम, हम लोग बिजली ज़्यादा देना चाहते हैं घरेलू, लेकिन ये तो ठीक उल्टा कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी हम लोग जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ इसकी खबर अभी जारी, अभी सब जगह पहुँची नहीं है खबर, लेकिन जैसे ही ये खबर जारी है, हर आदमी इस समय संशय में है, दिक्कत में है, दुविधा में है। किसानों की तरफ से आवाज़ लगातार आ रही है। उसी बात को लेकर आज पश्चिमांचल के मुख्यालय पर हम लोग जिलाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, हम लोग मिलने आए थे और एमडी साहब को चेता कर आए हैं कि अगर इसमें बदलाव सरकार ने जल्द नहीं किया तो बड़ा आंदोलन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित यहाँ पश्चिम के मुख्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, ये जो नलकूप वाली खेती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है और यहाँ पर साधन ही, बड़ा साधन वही है, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उस पर, खेती पे? पहले ही वैसे ही किसान की कमर टूटी हुई है। हमारे वेस्ट यूपी में आप देखो, गन्ना जो है मूल है हमारा, गन्ने की खेती ज़्यादा, 80 से 90% गन्ने की खेती है हमारे यहाँ। और गन्ने की खेती में आप समझिए बिना पानी के नहीं चल सकता गन्ना, और पानी लगातार चाहिए। और गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, उसको आगे टाल दिया इन्होंने। सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब बिजली में भी अगर ये लोग कम बिजली देंगे तो किसान की रीढ़ तोड़ने का काम ही सरकार करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और हम सब लोग मिलकर ये तय किए हुए हैं कि अगर इन्होंने पहले जैसा निर्देश नहीं निकाला तो आंदोलन लगातार चलेगा। आपने कहा आंदोलन चलेगा, लेकिन पिछले जो दिनों में देखा गया है नलकूप वाले जो मीटर लगाए गए थे वो सब किसानों ने निकाल के बाहर कर दिए। तो क्या उस आंदोलन से बचने के लिए या उस मांग को दबाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है? ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। ये पूरी सरकार षड्यंत्रों की सरकार है। ये पूरी सरकार समझिए जनता को लूटने की सरकार है। जहाँ एक तरफ हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं, वहीं जो है गरीब जनता की और नौजवान साथियों की, सबकी कमर तोड़ने का काम, किसानों की कमर तोड़ने का काम इसने किया है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग जो मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे। सड़क पर उतर के आएंगे अगर बात नहीं बनी? 100% यहीं धरना होगा। यहीं पश्चिमांचल के मुख्यालय में आप देख लेना, अगर बिजली के इन्होंने जो अपना चीज़ें टैरिफ लेके आए हैं, जिस तरह की चीज़ें अब इस समय पर देने का काम कर रहे हैं 7 घंटे 2 शिफ्टों में, इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन और इससे जुड़ा हुआ ये जो मुद्दा है कब तक किसानों के पास तक पहुंचता है और उसका जो असर है कब तक दिखना शुरू होता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।